जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सतपाल यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय उसरत अवस्थी जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बार बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, लहरपुर से वर्मा जी, पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित राम गोपाल मिश्र जी, सीतापुर में हर गांव से कई बार विधायक और मंत्री रहे और तमाम वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ चुके आदरणीय रामेश भारती जी, मलियाबाद से चल के आए हमारे एमएलए भी हैं वर्तमान आदरणीय श्री इंदर लावत जी, पूर्व विधायक जी। ये यही नहीं आए बल्कि आप मेरे लिए बार बार मलियाबाद लखनऊ से चल के जो आपकी जिम्मेदारी है रायबरेली की, उसको छोड़ के मेरे क्षेत्र में भी मेरी चिंता करने आते रहते हैं। अफजल कौसर साहब, अतीक अहमद जी पूर्व चेयरमैन, जलील भाई पूर्व चेयरमैन, सीताराम यादव जी भी अध्यक्ष जी, रामनिवास मौर्य जी, हमसे कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, आपको चुनाव लड़ना है। आदरणीय अजय राय जी ने लगभग 1.5 महीना पूर्व हमसे कह दिया था कि आप क्षेत्र में रहिए, आपको चुनाव लड़ना है। मैं जब मुझसे कहा गया तो मैं रौसा आया था, लेकिन मेरा एक स्वभाव है और काम करने का तरीका है कि हम धरातल पे काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो हमने हल्ला नहीं मचाया, प्रोपोगंडा नहीं फैलाया, चौराहे पे बहुत देर खड़े नहीं हुए, लेकिन गांव-गांव जाके लोगों की मनोवृत्ति को पढ़ने का प्रयास किया। दो बातें हमको समझ में आई। क्षेत्र में रह के 5 विधानसभा हैं, पांचों की मनोविज्ञान अलग अलग, लेकिन रेवसा विधानसभा क्षेत्र का जो मनोविज्ञान है, इसमें एक बंटवारा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत लंबे अरसे से बहुत कमजोरी का जीवन यापन किए हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, लाचार, और एक तरफ वो लोग हैं जो इनके ऊँटों पर राज करते रहे हैं। मैं एक गाँव गया, चिरैया, लोधी बिरादी का गांव था। सुबह से घूम रहा था, शाम को जब पहुंचा, और उस दिन सुबह से मैं लोधी बिरादी के गांव घूम रहा था, 11-12 गांव थे। ये रेवसा से जुड़ा हुआ एक गांव है, मुश्किल से 1 किलोमीटर बाएं हाथ पे गांव का नाम, मेरे साथी हैं धनी भाई, उनको याद है। गांव में देखा लोग मचान बनाए बड़ी ऊंची ऊंची, तो हमने कहा ये क्या? कहें भैया वो भेड़हा आता है, भेड़हा। अभी तेंदुआ आ रहा था, बच्चों को बचाना है इसलिए मचान पे लेटते हैं। किन बच्चे भी कल्पना कर लीजिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में जरा विचार कर लीजिए। हमारे कुत्ते ने कुछ बच्चों को नोचा था तो हम सरकार के इतनी कीले ठोके थे, इतना विरोध किए थे मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री को भी आ निकलनी पड़ी थी। आपके क्षेत्र में लोग अपने बच्चों को बचाने, अभी गांव उस दिन चहलारी गया तो चहलारी के लोग कह रहे थे कि जानवरों से अपने बच्चों को बचाना मुश्किल है। फिर गांव चिरैया पहुंच गया तो लोगों ने कहा आज 7-8 महीने से लाइट नहीं है। हमने कहा किया नहीं अपने विधायक जी को फोन? कहें विधायक जी। हमने कहा सांसद जी को? कहें सांसद जी का नंबर है नहीं। हमने कहा फिर किया क्या? कहें शिकायत वाले नंबर पे किया था बिजली विभाग के। 7 महीने से लाइट नहीं है। सीतापुर में अगर आपकी रिश्तेदारी, मैं किसी अहंकार से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कहीं का ट्रांसफार्मर खराब हुआ और 24 घंटे के अंदर बदला ना हो तो बिजली विभाग के अधिकारी छोड़ दे, बिजली मंत्री की औकात नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर ना बदले। सही। ये कमाल की बात है। अभी एक गाँव में लौट रहा था विधायक जी के घर से होके सुपौली से, तो रास्ते में विधायक जी जब आपके से लौट रहा था बाबूजी, जमोली में कुछ लोगों ने गाड़ी रोक ली। रोका धीरे से, लेकिन रुके हम ढंग से। तो जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने कहा देख लीजिए नेताजी, सामने एक बिल्डिंग बन रही जहाँ पे टंकी बननी थी। टंकी तो नहीं बनी लेकिन बाउंड्री वाल बन गई थी। उसमें 60-70 आवारा पशु बंद थे। तो उन्होंने कहा भैया देख लीजिए हालात ये हैं। तो हमने कहा अपने सांसद से नहीं कहा? फिर सांसद 20 साल में तो शकल नहीं देखी।
अरे हम कहें शकल देखने के बाद नंबर पे तो मिलाते, कहीं जब शक्लें नहीं देखी तो नंबर कहाँ मिल जाता। हमने कहा विधायक जी, कहीं विधायक की सुनत होती तो आपको काहे रोकते। तो हमने कहा रोका गलत है, रोका गलत है। इस क्षेत्र की जो जिम्मेदारी लिए कहना उससे चाहिए था। खैर एसडीएम महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा मैं प्रबंध कर रहा हूँ। फिर हमने एक सवाल पूछा, भीड़ लग गई। और हमको लगता है विधायक जी वो ब्राह्मणों का गांव है जमोली, मोस्टली वो ब्राह्मण समाज के जागरूक लोग थे, नौजवान। हमने कहा एक बात बताओ, जानवर तो 14 से छोड़े गए, फिर भी आपने 17 में वोट दिया इन्हीं को। और 17 में जब जानवर पूरे पूरे खेत साफ करने लगे तब भी वोट आपने इन्हीं को दिया। और 19 में जब पूरी फसलें साफ कर गए तब भी वोट आपने इन्हीं को दिया। और 19 के बाद जब 22 आया और जानवर सड़क से लेके खेतों को रौंदते रहे, उजाड़ करते रहे, तब भी आप इन्हीं को वोट करें। अब 24 आ रहा तो क्या वोट बदलोगे? आप वोट तो यही करोगे, जानवर भले हमको दिखा रहे हो। तो कहें नहीं विधायक जी, मशीन हो। अब हम नेताजी से विधायक जी पे आ गए थे, कहीं मशीन अगर आ जाए तो झड़झड़ पंजे को गिरा देंगे, झड़झड़ देते। हमने भी पंडित से भी बात कराई, स्पीकर खोल के। तो उन लोगों को बात यह है हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम वोट कर रहे हैं इसलिए कि जात का नेता बना उसको हम बनाए रखेंगे, भले हम बर्बाद हो जाए। हमारी वफादारी जात से होनी चाहिए। अपने बच्चों से कोई वक्ता यहाँ कह रहा था, विधायक जी कह रहे थे, सहित आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, ये हमारी वफादारी अपने बेटी बेटों से होनी चाहिए। और हम अपनी वफादारी बेटी बेटे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी योगी से निभा रहे हैं। और मेरे पास लोगों के फोन आ जाते हैं, हम पूछते हैं, तमाम भाजपाइयों के भी फोन आ जाते हैं। वहाँ मेरा नामा राशि है ना, कार्बन कापी और बहुत धुंधली वाली, और उसका नंबर भी की बात है गूगल पे अभी तक मेरा कटवा नहीं पाया। अब लोग अक्सर वही पुराना नंबर मिलाते तो सोचते नया वाला है। तो अक्सर मेरी उनकी बात होती रहती है, तो पूछते हैं वोट भाजपा। अभी की बात, अभी ये विधायक जी के क्षेत्र में लसड़ा गाँव, लसड़ा जो लहरपुर में, वहाँ ये अनुपमा द्विवेदी मेरी बहन जिसवा में, इन्होंने हमसे कहा कि कोई हत्या हो गई है, ब्राह्मण परिवार की किसी नौजवान की हत्या हो गई है, आप चले जाइए। हमने कहा चले प्रयास करते हैं। खैर इन्होंने अपने भाई को भेज दिया, भतीजे को। भतीजे ने फोन किया, आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, कह लीजिए बात कर लीजिए, पहले जिनके यहाँ हत्या हुई उनसे बात कर लीजिए। तो हमने कहा क्या हुआ? कल विधायक जी बेटे का, मंत्री जी कहा, मंत्री जी मेरे बेटे का मर्डर हो गया और रिपोर्ट नहीं दर्ज की। हमने कहा वोट किसको किया था? फिर वोट भाजपा के जन्म हमारा भाजपा में हुआ। हमने कहा फिर कहीं पहले 84% और 86%, इस बार 90% होगा। कमाल की बात है, आंखें तो खोलो। हालात इतने खराब हैं कि जानवर फसल चरा जा रहा है, नौजवान के पास रोजगार नहीं, बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, सड़कों की हालत खराब है, पीने का पानी आर्सेनिक भरा हुआ है, फ्लोराइड आता है, आर्सेनिक आता है, जहरीला हो चुका है। और विधायक सांसद आपको मिलते नहीं। विधायक सांसद 20 साल की, और 20 साल के सांसद में उनका अपना निजी कार्यालय नहीं। एक सिंचाई विभाग की जमीन पे कब्जा करके, पता नहीं लाटे में क्या बताते हैं, क्या कब्जा करके 20 साल से। और जिस सांसद ने 20 साल में मुख्यालय पे आपके लिए कार्यालय नहीं बनवाया। हमें माननीय नरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे शिक्षा के ऊपर कि एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया हो, प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन नहीं किया, लेकिन अपने एक विद्यालय 50-50 करोड़ 1-1 अरब के बनवाए जरूर हैं। हर विद्यालय सांसद जी का 1 अरब के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर है। और एक बार हमसे कह रहे थे, हम उनको 3 चुनाव लड़ाए धन से। एक बार उनसे कह रहे थे भाई साहब फार्मेसी का लाइसेंस हो जाए, पुस्तक दर पुस्तक संपन्न हो जाएंगी, और महीने गुरुआ में उनका फार्मेसी का लाइसेंस हो गया। आप कल्पना करिए, जिस सांसद की शकल 20 साल में लोगों ने ना देखी हो, जिस सांसद का नंबर ना हो, जिस सांसद ने क्षेत्र के लोगों से कोई मतलब न रखा हो, जिसका अपना निजी कार्यालय ना हो, तो क्या आपके वोट का इस बार हकदार है क्या? सब लोग बदलने का प्रयास करिए। ये अपमान है हमारा
कि हमारा जनप्रतिनिधि हमको क्या मानता है, हमारे जनप्रतिनिधि से मेरा रिश्ता क्या है। हम वोट देते चले आ रहे हैं, उनके समर्थन में भीड़ में खड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा बर्ताव उनका बर्ताव दास और मालिक वाला बनता चला जा रहा है। तो बदलने का प्रयास करिए। हमने अपने पूरा जीवन राजनीतिक जीवन संघर्ष में गुजारा है। 25,000 से हमने उन लोगों से पूछा था चमोली के नौजवानों से, हमने कहा ये भी जीत के 40,000 आए थे, मैं भी जीत के 25,000 से साथ ही साथ आया था। मैंने तो हर सरकार के गलत काम का विरोध किया, और इन्हीं ने कितने बार विरोध किया। आप इतने लोग बैठे हैं, आप में बहुत से लोग उनके वोटर हैं। क्या कभी उनके मुंह से जानवरों के मुद्दे के ऊपर कोई सवाल उठा किसी को पता है? बोले? बेरोजगारी के ऊपर बोले, भ्रष्टाचार के ऊपर बोले, अन्याय के ऊपर बोले, पलायन कर रहे नौजवानों के ऊपर बोले। हम तो हर मुद्दे पे बोले। विधायक बन के आए 4 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, हम धरने पे बैठे। 69,000 भर्ती में हम इको गार्डन में बैठे और सदन से लेकर सड़क तक हर बात पे सरकार का विरोध किया, जिसके जो आपके साथ हो रहा था अन्याय, उसके खिलाफ हर बात पे बोला। अपनी सत्ता के खिलाफ लोग सत्ता के साथ एक दिन एक आपके क्षेत्र के माननीय जी हमसे विधान भवन के अंदर कहने लगे राकेश भाई, बाबा गुस्सा बहुत रहा इधर हमारे आप पर 19 के विरोध के बाद, लेकिन हम तो गोड़ पकड़ा लिया और कई बार दबाए, छोड़वे नहीं कि हम मुंह बनाए रखे, कब तक नहीं गुस्सा छोड़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, कहते हैं पार्टी छोड़ देंगे। तो फिर अलग बात है, कई लोग मोबाइल ऑन किए तो वो बात कहना नहीं ठीक है कि हमने क्या जवाब दिया था, लेकिन हम तो लगातार लड़े सरकार से, नहीं लड़े। और अगर हमको रुपया पैसा कमाना होता, आश्रम की जमीनों पे कब्जा करना होता, तमाम जमीनें बनाता था, अंकुर संपत्ति इकट्ठा करना होता, तो हम सरकार के खिलाफ लड़ते क्या। हम भी जेब में तेल की शीशे, इधर वाली जेब में कपड़ा रख के घूमते, और हम भी कहते ला बाबा के थोड़ा ये वाला काम भी कर दे, लेकिन हमने ये वाला काम नहीं किया और लड़ने का काम किया। और आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपका वोट सहयोग मिला तो 4 जून के बाद सड़क से लेकर सदन तक, चाहे छोटा मुद्दा चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे आपके क्षेत्र के बंद होते हुए उद्योग हो, चाहे आपके क्षेत्र के आवारा पशु हो, चाहे आपके क्षेत्र की बदहाली हो, चाहे लहरपुर का बस अड्डा हो, हर मुद्दे को पर बड़ी लड़ाई खड़ी करने का प्रयास करूंगा। अभी विधायक जी नींद की बात कर रहे थे कि जो पोलिंग स्टेशन बढ़िया जीतेगा उसको इतनी नींद मिल जाए, देनी होगी हमको। विधायक जी हमारे संरक्षक हैं, निधि तो 5 करोड़ है कुल साल में, जिसमें जीएसटी भी कटती है, और मतदाता हैं 17.5 लाख। अगर एक इंडिया मार्ट का नल के 4 टुकड़े करें तब भी एक गांव में एक टुकड़ा नहीं लग पाएगा, लेकिन ये काम निधि से नहीं कराए हमने, ये किसी अहंकार से नहीं करा। मेरे क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, 1 साल के अंदर कोई बस्ती नहीं बची थी जहां विद्युतीकरण ना हुआ होगा। 200 के ऊपर ट्रांसफार्मर 1 साल के अंदर उच्चीकरण हुआ, क्षमता वृद्धि हुई। और सड़कें जो आज गड्ढे हो गए हैं, अगर गड्ढा दिखता था तो अगले दिन PWD के अधिकारी खुद बढ़ते नजर आते थे। ये सत्ता के दम पे नहीं करा, जूते के दम पे काम कराता था। तो ये काम अभी भी जारी रहेगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक बड़ी बात करनी है आपको, एक तरफ वो लोग हैं जो पन्ने का भी प्रमुख बनाए घूम रहे हैं, पन्ने पे को वो अंधभक्तों की फौज बना रहे हैं, लोगों को समझाते हैं वोट इधर उधर ना जाए, भारतीय जनता पार्टी देना, नए मुसलमानों का राज हो जाएगा। फिर कमजोर वाले भी आगे खड़े हो जाएंगे, तो वोट सब लोग भारतीय जनता पार्टी को देना ताकि मुसलमान दबा रहे। अरे मुसलमान वोट देके तो आपके राकेश राठौर को जिताने जा रहा। राकेश राठौर कहाँ मुसलमान? राकेश राठौर तो हिंदू है। और आपका वोट, तो ये सवाल भी सुधार लेना कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी के आपके बीच आए कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, तो उनसे कह देना मुसलमान तो राकेश राठौर को बढ़ा रहे हैं। गलत बात है, ये तर्क ठीक नहीं क्या? क्यों भाई?
तो इन बातों से भी होशियार रहना। मेरे बहुत वरिष्ठ वक्ता मंच पे बैठे हैं और मैं क्षमा के साथ कि मैं बीच में बोल दिया, लेकिन हुआ ये कि एक आधे कार्यक्रम में हमको बोलने का नंबर ही नहीं मिला। कल बात है यार, वोट भी मांगना आपके बीच जाके, तो लोग उस दिन कुछ बोले नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।